आज अपने लोग एंगल मेजरमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। एंगल मेजरमेंट सिस्टम में टाइप्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ एंगल मेजरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट को और क्या क्या बोला जाता है? सेक्सागेसिमल और ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। दूसरा नंबर में जो आता है वो होता है ग्रेड मेजरमेंट। इसको बोला जाता है फ्रेंच और सेंटेसिमल। तो सेंटेसिमल, फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। तीसरा जो एंगल जो मेजर करने का तरीका है वो है रेडियन। इसको सर्कुलर मेजरमेंट भी बोला जाता है। सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो अब तीनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहला नंबर में क्या? डिग्री मेजरमेंट सिस्टम। डिग्री मेजरमेंट सिस्टम 1 डिग्री इज डिनोटेड बाय, अगर कहीं पे 1 डिग्री लिखा रहेगा तो उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे? 1 पे डिग्री का सिंबल हो गया, ठीक है ना, या फिर 1 और ये DEG शॉर्ट में लिखा रहेगा। तो दो तरीका है अपना कि 1 डिग्री को डिनोट करने का। एक तरीका 1 के पावर डिग्री का सिंबल, और या फिर दूसरा तरीका 1 और DEG शॉर्ट में डॉट मार दो, डिग्री डिनोट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट में 1 राइट एंगल बराबर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 1 राइट एंगल बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। 2 राइट एंगल बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 2 राइट एंगल बराबर कितना? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से अपने को ये पता चल रहा है, ठीक है। 1 राइट एंगल बराबर कितना? 190 डिग्री, और 2 राइट एंगल बराबर कितना? 180 डिग्री, ठीक है ना। ये आ गया। नेक्स्ट में दूसरा नंबर में अपने लोग ग्रेड मेजरमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ग्रेड मेजरमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले 1 राइट एंगल, अब देखो 1 राइट एंगल बराबर कितना? 90 डिग्री। 2 राइट एंगल बराबर कितना? 180 डिग्री। और साथ साथ क्या कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। 60 मिनट, इसको क्या पढ़ते हैं? 60 मिनट को शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना। अच्छा, 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड, इसे बोलते हैं 60 सेकेंड, ठीक है। ये 60 डबल 1 डैश है तो मिनट हुआ, डबल डैश हुआ तो क्या हुआ? सेकेंड हुआ। अब देखो इसको फिगर में लिखा था, अभी ये सेकेंड बाकी रहेगा, अभी बाद में करेंगे, ठीक है। तो जैसे क्या कि फर्स्ट फिगर में यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे अगर मैं 1 राइट एंगल है, 1 राइट एंगल यहाँ पे, तो यानी कि 90 डिग्री है, एक राइट एंगल है, इसको मैं 90 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। कितना पार्ट में? 90 इक्वल पार्ट में। तो जो एक पार्ट होगा, जैसे मान लो ये एक पार्ट है, तो वो एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। मैं 90 पार्ट में डिवाइड इंटू, यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइडेड इंटू 90 इक्वल पार्ट। तो एक पार्ट क्या होगा? 1 डिग्री होगा। एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा? 1 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? तो क्योंकि 90 डिग्री को हम डिवाइड कर रहे हैं 90 पार्ट में,
डिवाइड इंटू 90 इक्वल पार्ट है। अब देखो दूसरा पार्ट में क्या, अब जो 1 डिग्री है, पहले 1 डिग्री को दिखा देते हैं क्या। जैसे मान लो क्या कि मैं इसको जूम कर लिया, ये जो है ये जो 1 डिग्री है इसको मैं जूम कर लिया, तो जैसे यहाँ पे मान लो क्या कि मैं 1 डिग्री ले लिया कि 1 डिग्री है, ये कितना है 1 डिग्री, और ये यहाँ पे कितना था 90 डिग्री था, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री को अगर हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, कितना इक्वल पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट में, अगर 1 डिग्री को हम कितना इक्वल पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 60 इक्वल, तो जो 1 पार्ट होगा वो होगा किसके बराबर, 1 सेकेंड के, 1 मिनट के बराबर। 1 डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो 1 मिनट बनेगा, क्या बनेगा 1 मिनट बनेगा, ठीक है। तीसरा नंबर में ये एंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये नहीं 1 मिनट, वो घड़ी वाला में नहीं जाना अपने को, एंगल का बात हो रहा है। अब देखो क्या है, ये जो 1 मिनट है इसको मैंने जूम कर लिया कि ये 1 मिनट है, ठीक है ना, ये 1 मिनट है, ठीक है ना, इसको जूम कर लिया थोड़ा सा। अब इसको 1 मिनट को अगर मैं 60 पार्ट में डिवाइड करूँ, 60 डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट, यहाँ पर लिख देंगे क्या, डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करूँगा, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगा, तो जो एक पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड का। जैसे मतलब ये 1 पार्ट है, ये 1 सेकेंड कहलाएगा, क्या कहलाएगा 1 सेकेंड। सिक्सटी इक्वल पार्ट, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ तुम, तो 1 सेकेंड कहलाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 सेकेंड, मिनट बराबर कितना 60 सेकेंड, ठीक है। तो इसको मैंने ये फिगर में भी दिखा दिया, ठीक है, ठीक है। डिग्री मेजरमेंट सिस्टम में इतना अपने लोग ध्यान रखेंगे। अब दूसरा नंबर जो यहाँ ग्रेड मेजरमेंट सिस्टम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या, ग्रेड मेजरमेंट सिस्टम, फिगर अच्छे से बनाना है अपने को। दूसरा नंबर में ग्रेड मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। वन ग्रेड इज डिनोटेड बाय और या 1 ग्रेड लिख दो या फिर 1 के पावर क्या कर दो जी लिख दो, तो वो मतलब क्या कि स्मॉल जी है, तो वो तो इसका मतलब वो किसको जनरेट करता है, ग्रेड को जनरेट करता है, ठीक है ना। 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल बराबर कितना 100 ग्रेड होगा, कितना होगा 100 ग्रेड, ठीक है। 2 राइट एंगल बराबर 200 ग्रेड होगा, नहीं है। अच्छा 1 ग्रेड बराबर कितना 100 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना 100 सेकेंड, क्या हो जाएगा 100 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। हाँ वो क्या कि ये जो सेकेंड है और ये सेकेंड और ये जो सेकेंड आया है ये दोनों डिफरेंट है, यानी क्या कि यहाँ पे नोट करके अपने लिखना चाहते हैं तो अपने लोग नोट करके लिख सकते हैं कि नोट में क्या 1 सेकेंड ऑफ सेंटेसिमल सेंटेसिमल सिस्टम किसको बोलते हैं, ये ग्रेड सिस्टम को सेंटेसिमल सिस्टम बोलते हैं, सेंटेसिमल सिस्टम। इसको हेक्साडेसिमल 1 मिनट ऑफ सेंटेसिमल सिस्टम नॉट इक्वल टू कितना 1 मिनट ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम, ना ही सेकेंड में होगा वो चीज़, ठीक है ना। ये 1 सेकेंड पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट 1 सेकेंड ऑफ सेंटेसिमल सिस्टम नॉट इक्वल टू
1 सेकेंड ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये नहीं, ये दोनों सेकंड को बराबर नहीं कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये सेकंड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फिगर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट फिगर कि अगर हम वन राइट एंगल को 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक राइट एंगल ले लेते हैं, एक राइट एंगल ले लेते हैं, ठीक, और उसको हम 100 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 100 इक्वल पार्ट में। तो जो एक पार्ट होगा यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स हैं। तो वन पार्ट जो होगा 100 इक्वल, तो वन पार्ट जो होगा वो 1 ग्रेड कहलाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट फिगर क्या, और देखो ये जो 1 ग्रेड है इसको जूम कर लेते हैं, और 1 ग्रेड को अगर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे कितना, हंड्रेड इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स, इंटू 100 इक्वल पार्ट, तो जो एक पार्ट होगा वो कहलाएगा 1 सेकेंड, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट। अब इस 1 मिनट को जब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, देखो यहाँ पे फिगर बना देते हैं, तुम लोग सही से लिखना, सारे नीचे 1 बाय 1 फिगर बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या कि अगर हम 1 मिनट को पहले जूम कर लेते हैं, 1 मिनट को मैंने जूम कर लिया, ठीक है, ये 1 मिनट है, ठीक है ना। 1 मिनट को अगर ग्रेड सिस्टम चल रहा है अभी, ठीक ना, तो अगर इसको हम 100 पार्ट में डिवाइड कर दें, 100 इक्वल पार्ट में, तो जो एक पार्ट होगा यहाँ पे लिख देते हैं क्या, डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स, तो जो एक पार्ट होगा वो 1 सेकेंड कहलाएगा, डबल डैश, सेकेंड को डबल डैश से दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना 1 और डबल डैश, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 डबल डैश, ठीक है ना। तो ये ग्रेड सिस्टम हो गया अपना, ठीक है ना। तो ग्रेड सिस्टम में पहले अपने लोग इतना नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में अपने लोग का एक जो बाकी है, ग्रेड सिस्टम जनरली यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो अपने लोग ज़्यादातर डिग्री और रेडियन ही यूज करते हैं। तो थर्ड है डिग्री मेजरमेंट सिस्टम, सॉरी रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। रेडियन मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है ना। 1 रेडियन इज denoted by 1 रेडियन को 3 तरीक़ा से डिनोट करेंगे। देखो 1 के पावर ये जो एक तरीके से लग रहा है कि सी का कटा हुआ है, एक तरह से जो क्या कि डिग्री का कटा हुआ भाग है, ठीक है ना, सी की तरफ दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये वर्ड डिनोट करने का तरीका ग्रेड को, रेडियन को। दूसरा क्या, डायरेक्ट अगर हम कहीं पे 1 लिख देते हैं इसका मतलब वो 1 रेडियन लिखा हुआ है, डिग्री इसके ऊपर में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 1 रेडियन है। कुछ भी इसमें नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या ये रेडियन है। जैसे हम लोग काउंटिंग जो पढ़ते हैं 1 2 3 या फिर जितना भी काम मैथ में करते हैं वो सारे काम रेडियन में ही होते हैं। दूसरा तीसरा रेडियन को दिखाने का तरीका है कि 1 रेडियन, RED डॉट मार देंगे, रेडियन को शॉर्ट में दे देंगे। तो ये 3 तरीका से अपने लोग रेडियन को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में 1 राइट एंगल बराबर π/2 रेडियन, ये कितना होगा π/2 रेडियन, ठीक है। और 2 राइट एंगल बराबर पाई रेडियन, ठीक है ना। इस पे ऐसे भी दिखा सकते हैं पाई रेडियन, दोनों में से एक चीज़ लिखो, ये रेडियन लिखो या फिर सी जो लिख दिया वो लिख दो, ठीक है। वो या फिर डायरेक्ट पाई भी छोड़ देंगे तो भी रेडियन ही होगा, ठीक है ना। तो ये पाई रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मिनट सेकंड नहीं होता है, ठीक है ना। रेडियन सिस्टम में मिनट सेकंड में नहीं जाते हम लोग, ठीक है ना।
तो मिनट सेकंड में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे रहेगा, फिगर विगर भी नहीं, बस इसमें इतना ही रेडियन सिस्टम है, ठीक है ना। नेक्स्ट में अब देखो हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन, इन तीनों सिस्टम में रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन मेजरमेंट सिस्टम, यानी कि मेजरमेंट सिस्टम जो भी है ना उसमें रिलेशन, तीन मेजरमेंट सिस्टम अपना कौन कौन सा, एक तो डिग्री, उसके बाद ग्रेड और उसके बाद क्या रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। इन तीनों में क्या पढ़ेंगे पहले रिलेशन, तीनों में क्या रिलेशन है। तो अपने को सब कुछ पता है क्या कि देखो 2 राइट एंगल बराबर पाई रेडियन, और अभी अपने लोग थोड़ी देर पहले पढ़े क्या कि ग्रेड के बारे में क्या पढ़े अपने लोग, देखो ग्रेड के बारे में पढ़े 2 राइट एंगल बराबर कितना 200 ग्रेड, ठीक है ना। और डिग्री के बारे में क्या पढ़ रखे हैं 2 राइट एंगल बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एक चीज़ बताओ यहाँ से हम लोग ये चीज़ पढ़ रखे हैं, क्या पढ़ रखे हैं 2 राइट एंगल बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। 200 ग्रेड और 2 राइट एंगल बराबर पाई रेडियन, ठीक है ना, ठीक है ना, पाई रेडियन। तो इसका मतलब क्या है कि सब दो ये जो वैल्यू है ये सारा तो 2 राइट एंगल का ही वैल्यू है, ठीक है ना। सो तो ये तीनों आपस में बराबर होगा, यानी कि 180 डिग्री बराबर होगा किसके 200 ग्रेड के, और बराबर किसके पाई रेडियन, पाई पर रेडियन, ये पाई रेडियन, ये तीनों आपस में क्या होगा बराबर। तो ये पहला रिलेशन आ गया अपना क्या कि ये तीनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो ये अपने लोग फर्स्ट रिलेशन लिख देंगे, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या, अगर सोचो क्या कि हमको 1 डिग्री बराबर निकालना है, 1 डिग्री बराबर कितना ग्रेड होगा कितना रेडियन होगा। तो अगर 1 डिग्री बराबर निकालना है तो इसका मतलब क्या 180 से मैं डिवाइड मार दूँ तीनों में, तो इधर क्या 1 डिग्री हो जाएगा। मैं तीनों में 180 से सेम चीज़ से तीनों बराबर थे, तीनों में सेम चीज़ से डिवाइड मार सकता हूँ ना। तो इधर 180 से डिवाइड मार तो 1 डिग्री बन गया, इधर 180 से डिवाइड मारा तो कितना गया 200 अपॉन में कितना 180 ग्रेड, और इधर 180 से डिवाइड मारा तो पाई बाई कितना 180 रेडियन। तो ये आ गया अपना, ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितना ग्रेड होगा कितना रेडियन होगा, ये आ गया, ठीक है। तीसरा नंबर में अगर हमको 1 ग्रेड बराबर निकालना हुआ, चलो 1 ग्रेड ग्रेड पहले लिख देते हैं, 1 ग्रेड बराबर निकालना हुआ तो 1 ग्रेड बराबर निकालना हुआ तो इसका मतलब क्या कि सब में मुझे 200 से डिवाइड मारना 200 से डिवाइड मारना चाहिए। इसका मतलब क्या 180 अपॉन में 200 डिग्री, इधर भी 200 से पाई बाई कितना 200 रेडियन। तो ये आ गया अपना 1 डिग्री वाली। अच्छा इसको कट करके छोटा भी बना सकते हैं, ठीक है ना, बट हम याद रखने के लिए इस तरीके से हम बता रहे हैं क्या कि इसको छोटा करके इसी तरीके से काम करें, क्योंकि ये अपने को याद रहेगा कि हाँ 180 अपन में कितना 200 ग्रेड में निकालना है, ठीक है ना, 1 ग्रेड बराबर निकालना है, तो ठीक है ना। अब इसको छोटा कर सकते हैं, छोटा वैल्यू तो अगर छोटा कर देंगे तो हमको याद रखना पड़ेगा। अब ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। अगर इसको कैंसिल करके और कोई वैल्यू निकाल लेते हैं अपने को ये कट कुट करके, तो यानी क्या कि अपने को वो याद रखना पड़ेगा, ये अपने को याद नहीं रखना पड़ेगा, अपने को पहले से पता है कि 2 राइट एंगल बराबर 180 डिग्री, 2 राइट एंगल बराबर 200 ग्रेड, 2 राइट एंगल बराबर कितना पाई रेडियन होता है। तब देखो यहाँ पे चौथा रिलेशन निकालते हैं कि अगर 1 रेडियन बराबर क्या होगा, तो 1 रेडियन यहाँ देखो 1 रेडियन, तो 1 रेडियन निकालने के लिए पाई से सब में डिवाइड मारना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि 180 अपॉन में कितना पाई डिग्री और 200 अपॉन में कितना पाई ग्रेड, तो 1 रेडियन बराबर भी आ गया। तो ये चारों रिलेशन आपस में अपने को क्या होना चाहिए याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही है रिलेशन बिटवीन की मेजरमेंट सिस्टम। तो ये 4 रिलेशन अपने को याद रखना है, ठीक है ना। बहुत इजी रिलेशन है, बहुत इजीली मैं समझा दिया हूँ, ठीक है ना सबको। और ये कट कुट करके करने का छोटा तो फिर उस वैल्यू को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, जब कैलकुलेशन जब क्वेश्चन बनाते समय कैलकुलेशन कर लेंगे, क्वेश्चन बनाते समय कट कुट कर लेंगे, अभी कट कुट करके याद रखने की क्या जरूरत है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया तो रिलेशन बिटवीन किसमें मेजरमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में आपने को क्या करना है कि 1 डिग्री 1 रेडियन फाइंड एक क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड 1 रेडियन इंटू कितना डिग्री
मिनट सेकेंड। फाइन 1 रेडियन इंटू किस में, डिग्री मिनट और सेकेंड, यानी कि 1 रेडियन का वैल्यू अपने को किस में निकालना है, डिग्री मिनट सेकेंड में, 1 रेडियन का वैल्यू। तो चलो ठीक है, यहाँ पे अपने लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, 1 रेडियन का वैल्यू डिग्री मिनट सेकेंड में निकालना है, ठीक है ना। तो 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन यहाँ से देख सकते हैं कितना डिग्री होता है, पाई बाई 180 अपन में पाई, क्या ऐसे भी अपने को पता है कि 180 अपन में क्या पाई ये डिग्री होगा, ठीक है। तो 1 रेडियन में इतना होगा। अच्छा अब देखो क्या 1 रेडियन का वैल्यू निकालना है किसमें, डिग्री मिनट सेकेंड में। तो 180 अपन में पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे, ठीक है। तो 7 ऊपर चला गया इंटू ये डिग्री में पूरा। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 11, इधर से बताओ कितना आ जाएगा, बताओ तो। यहाँ आ जाएगा 2 से कटेगा तो 90 आ जाएगा, ठीक है। हाँ 9 7 63 अपन में कितना 11 ये डिग्री है। अब इसमें 630 में 11 से डिवाइड मार देंगे, तो 11 से डिवाइड में तो 5 मर्च मिलेगा, 5 यहाँ पे कितना बच गया 55, यानी कि 5 3 8 बचा, 7 लगा देंगे तो यहाँ पे कितना शेष बच गया, 7 शेष बच गया पूर्णांक। तो 7 बाई कितना 7 बाई 11 कर लेंगे, 7 बाई कितना 11 डिग्री। अच्छा ये डिग्री हो गया 57 इंटू कितना 7 बाई 11, ठीक है। 8 3 होगा ना यहाँ पे, जैसे क्या कि यहाँ पे 55 हो गया था, यहाँ पे 8 0 और 77 11 से 3 हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब सही है 3 अब सही है। तो ये नेक्स्ट में अब ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक को 57 प्लस कितना 3 अपॉन में 11 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू कितना डिग्री। अब ये डिग्री दोनों पे चला गया 57 डिग्री और प्लस कितना 3/11 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। अब देखो 57 डिग्री प्लस, अब देखो इसको मिनट में बदल देते हैं, किसी भी चीज़ को डिग्री को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो 60 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये किस में बन गया, डिग्री मिनट में बन गया, तो 57 डिग्री प्लस अभी मिनट हो गया, तो ये 18 180 अपॉन में कितना 11 ये मिनट हो गया। 57 प्लस इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 11 से डिवाइड मारेंगे कितना 1/1, यहाँ पे कितना बचा 7 बचा, 6 लगा देंगे तो कितना बचा 66 4 शेष बचा, 4 बाई कितना 11 ये मिनट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे 57 डिग्री है प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 16 अब प्लस 4/11 ठीक है ना। हाँ अपने लोग यहाँ पे 11 यहाँ पे 7 बचा, 66 लगा दिया 66 तो 4 बचा, हाँ सही जा रहा है, ठीक है मिनट। अब यहाँ पे देखो 57 डिग्री प्लस कितना चेक कर दे देंगे, कोई गलती तो नहीं हो रही नहीं है। 16 मिनट हो गया प्लस कितना 4/11 ये भी मिनट में हो गया, दोनों अलग अलग कर ले मिनट में, ठीक है। अब देखो क्या कि मिनट को किस में सेकंड में ले जाना है, तो 57 डिग्री प्लस 16 मिनट कितना, इस सेकंड में ले जाने के लिए मिनट को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई करें, यानी 57 प्लस 16 मिनट प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे 24 अपॉन में कितना 240 ये सेकंड हो गया, तो 57 डिग्री 16 मिनट प्लस यहाँ पे डिवाइड मारेंगे तो कितना आ गया 2 से, तो 2 यहाँ पे कितना बचा शेष 2 बचा 1 पूर्णांक कितना यहाँ पे 2 शेष बचा 1 पूर्णांक कितना आ जाएगा 9 बटे कितना 11 ये आ गया। ये अपना सेकंड 60 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन गया सेकंड बन गया था, ठीक है ना। तो ये सेकंड का सिंबल हो जाएगा, देखो 57 प्लस कितना 16 मिनट। अब देखो यहाँ पे 2 और ज़्यादा, अब यहाँ पे 2 और ज़्यादा होगा तो 2 तो ये एक मतलब और भाग लग जाता है, यानी कि 22 बन जाता है, अभी 21 है 57 16 और 22 भी लिख सकता है 21 भी लिख सकता है। तो यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेट कितना 22 ही कर देता हूँ, क्योंकि सिर्फ 2 कम है यहाँ पे, 22 से थोड़ा कम ही होगा, लेकिन हमें 22 सेकेंड कर देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या 1 रेडियन बराबर अपने को क्या याद रखना पड़ेगा, तो 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ठीक है। तो ये अपने को क्या करना है याद रखना है, 21 भी याद रख सकते हैं या 22 दोनों में से कुछ भी याद रख सकते हैं।
ये अपने को याद रखना है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं ठीक है। आज अपने लोग क्या क्या किया, मेजरमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ लिए, तीनों मेजरमेंट सिस्टम के बारे में, तीनों के बीच में रिलेशन पढ़ लिए, और फिर 1 रेडियन को अपने लोग मिनट, डिग्री, मिनट, सेकंड में निकालना सीख लिए, कैसे निकालते हैं ठीक है वो, ठीक है।